दुश्मन आते हैं परेशान करने। भगवान के शब्द है। गीता जी में भी कहा है कि काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है, ये सबको परास्त करता है। दुह कहां काम क्रोध रिपु, दोनों को काम आएगा, भक्त के भी और ज्ञानी के भी। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हु ज्ञान भगति नहीं तजही। पर भक्त के काम क्रोध की मैं रक्षा करता हूं, मैं बचाता हूं, और ज्ञानी को स्वयं बचना होता है। क्योंकि जन ही मोर बल, भक्त को तो मेरा बल है, मेरे बल से वृंदावन रानी, और ज्ञानी को ज्ञान बल है। तो अब बच अपने ज्ञान बल से, तो भ्रष्ट हो जा तो फिर बताना रोके। पर भक्त का बहुत बहुत दुलार, प्रभु का बहुत दुलार। गोद में सोच कर दिया, लघु शंका कर दी, वही साफ करेंगे। मतलब आगे शब्द नहीं है कि हम आपको वो शब्द, क्योंकि बुद्धि में जाते ही श्रवणेन्द्रिय से शब्द में तर्क उठ सकता है। एकमात्र भगवद आश्रय, तो आप चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या। ये बहुत बड़ी बात है। साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। मुझ जैसे नीच अधम का, कामी पुरुष का कोई भी किसी भी दरबार में कहीं आदर नहीं हो सकता। अब तो मेरा कल्याण केवल हरि कृपा से हो सकता है। न मेरे में कोई साधन है, न भजन है, न जितेंद्रियता है, पूरा जीवन नष्ट हो गया। तो हे हरि, अब जैसा हूं आपका, हो गया कल्याण, हो अभी वर्तमान में हो गया। अपिचेत्सु दुराचारो, ये इतिहास साक्षी है। घोर वैश्यागामी, और हृदय में आया कि अब कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं। बस आचार्य कोटि की उनके अंदर ज्ञान वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, भक्ति वृत्ति भगवान ने जागृत कर दी। जन ही मोर बल, ये हमारा बल होना चाहिए। मेरे बल श्री वृंदावन, मेरे लाडली लाल, मेरे प्रभु मेरा बल है। साधन बल, तपस्या बल, ज्ञान। वैसे भी सूरदास जी महाराज ने कहा है, अपबल, तप बल और बाहुबल चौथो बल है, दाम रुपया का बल। सूर किशोर सब बल, हारे को हरि नाम मैं हार गया। हे प्रभु बस आप, ये अंदर की बात। ये जो हमने कहा ना कि मलमूत्र का त्याग गोदी पे भी कर दे, हाँ उसका भाव समझो। कैसी भी स्थिति का हो, स्वभाव का हो, मेरे प्रियालाल का स्वभाव नहीं है एक बार पकड़ के छोड़ना। अब वो कैसा है, जब एक पारसमणि लोहे के दोष गुण को नहीं देखती कि ये लोहा किस स्थान से आया है, पवित्र स्थान से या पवित्र, इस लोहे के द्वारा पवित्र कार्य हुए या पवित्र कार्य, उसका प्रभाव है पारस का, वो उसे सोना बना देती। तो मेरे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव पारसमणि से कैसे तुलना करें। वो प्राकृतिक मणि और ये चिदानंद इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इनकी तुलना क्या इस हृदय को जो जंगहा लोहा की तरह है, काम क्रोध लोग, क्या इसे प्रेम में नहीं बना सकते? बना देंगे। तो भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बस एक बात समझ लो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिनु, सब जग माही अंधेरो। भरोसो, बस मारो या तारो, हमें से मतलब नहीं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। नाथ देख लो, हम ये कह रहे हैं कि आपके सिवा कोई नहीं, पर ये आप पकड़ो और सच्चा करो। हम तो कल किसी और को भी बोल सकते कि आपके सिवा कोई नहीं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि हमारे शासन में नहीं। पर नाथ आप देख लो वास्तविक हृदय से, आपके सिवा कोई नहीं। आप संभाल, वो जन ही मोर बल, मैं संभाल लूंगा। ये बहुत हृदय की शीतल करने वाली बात। इसीलिए नवयोगेश्वर महाराज जो भगवत स्वरूप हैं, कह रहे हैं इस मार्ग में आंख मूंद के दौड़ने पर भी साधक गिरता नहीं है। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब ज्ञान पूर्वक चलना है, आंख खोल के चलना है। और पता ही नहीं है, अब तो चला जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी चला जा रहा है।
उसको पकड़ के प्रभु चलाते हैं। वो गिर नहीं सकता, वो तो आंख मूंदे, जैसे माँ बच्चे की ऐसे कलाई पकड़े हो और वो आंख मूंद के चले तो क्या गिर जाएगा क्या? क्योंकि कलाई पकड़ने का मतलब मजबूती से पकड़े हो, गिरे भी तो गिरने नहीं देंगे। और अब उसको आंख की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ आंख खोल करके चल रही है, वो खुद मार्ग। भक्त अगर आंख मूंद के भी दौड़े तो गिरेगा नहीं, अर्थात भगवान ऐसे संभाल के चलते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि भक्त को विशुद्ध ज्ञान नहीं, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध अनुराग सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह विचारी पंडित मोहि भजही और पाए हूं ज्ञान भगत नहीं तजही।